बात करते हैं वकालत के पेशे के बारे में। आज के समय में कई तरह के पेशे हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई साइंटिस्ट या जो भी, उन्हीं सब की तरह वकालत भी एक प्रोफेशन होता है जिसे चुनने वाला व्यक्ति समाज में संघर्ष का सामना जरूर करता है। अब वो संघर्ष क्या है मैं बताता हूँ आपको। आज के समय में किसी भी संस्थान में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे उस संस्थान के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। उसे घर दिया जाता है, चलाने के लिए गाड़ी दी जाती है, इसके अलावा अन्य कई तरीके के अलाउंस दिए जाते हैं। और अगर कोई लेबर क्लास भी है तो भी उसको मेडिकल सुविधा देने के लिए ईएसआई का कार्ड बना के दे दिया जाता है कि अगर उसको किसी तरीके की, उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है तो वो उसका इलाज मैं उस कार्ड के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी अस्पताल में करवा सकता है। लेकिन अगर वकालत के पेशे में वकील की सुविधाओं के बारे में बात की जाए तो उनको इस तरीके की कोई भी सुविधा किसी भी तरीके से नहीं दी जाती, चाहे वो मेडिकल की बात हो या किसी भी तरीके का कोई भी सहायता राशि या कोई भी अलाउंस वकील या उसके परिवार वालों को नहीं दिया जाता। उसके बावजूद भी जो वकील होता है वो बिना किसी सुविधाओं के अपने ही प्रोफेशन में इतना व्यस्त, इतना मस्त रहता है, लोगों को न्याय दिलवाने में, उनका हक दिलवाने में, जिसका अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा किसी भी प्रोफेशन में किसी संस्थान के साथ जुड़कर काम करने वाले व्यक्ति का फंड या किसी तरीके का पीएफ उनके अकाउंट में जमा होता रहता है, जो कि एक समय अवधि के बाद उनको मिलता है, या वो अपने बच्चों की या जीवन में कभी किसी जरूरत को पड़ने पर उस फंड का इस्तेमाल करके अपने काम को साध लेते हैं, अपने काम को बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वकील के लिए किसी भी तरीके का कोई फंड नहीं होता। आज अगर जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाला कोई वकील अगर कुछ समय के लिए बीमार हो जाता है तो उसकी आमदनी पूरी तरीके से ठप हो जाती है। इसके अलावा उसको किसी भी तरीके की कोई भी सहायता सरकार की तरफ से प्राप्त नहीं होती। इसी कड़ी में एक मजे की बात और बताता हूँ कि बैंक वाले वकीलों को लोन भी नहीं देते, लेकिन उनका खुद का पैसा अगर कहीं फंस जाता है तो वो वकीलों की शरण में आते हैं और वकीलों के थ्रू ही अपने पैसों को रिकवर कर पाते हैं। इसके अलावा कई लोगों का ये समझना और सोचना होता है कि भाई वकील तो बहुत मोटी फीस ले रहा है, भाई वकील तो हमें बहुत काट रहा है। तो मैं उन लोगों की बुद्धि को खोलने के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी मामले की शुरुआत जिला न्यायालय से होती है और जिला न्यायालय में बैठने वाला एक मध्यम वर्ग का वकील अगर एक केस को लड़ने के लिए 50,000 रुपए फीस चार्ज करता है तो मैं आपको बताता हूँ कि वो डेली की एवरेज उसको क्या पड़ती है। लेकिन उसके साथ ही और उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज के समय में अगर कोई व्यक्ति किसी भी संस्थान में काम कर रहा है तो कम से कम मरे से मरा वो डेली का 500 रुपए तो कमा ही रहा है। मतलब वो एक दिन के 8 घंटे अगर किसी को दे रहा है तो उसके बदले में वो कम से कम 500 रुपए कमा रहा है। और यहाँ पर मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ये इससे कहीं ज्यादा कमाते होंगे मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ एक कंपैरिजन है तो इसलिए मैं कम से कम फिगर लेके चल रहा हूँ कि महीने में अगर वो 15,000 कमाता है तो वो पर डे 500 की एवरेज से चल रहा है। लेकिन एक वकील जो दूसरों को न्याय दिलवा रहा है, उनके लिए लड़ रहा है,